Assalamu alaikum. Welcome to Goer Publisher. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Student, my name is Abhay Salman and I am your Mashid Ulum teacher. आप लोगों का यूनिट नंबर 6 है और यूनिट नंबर 6 का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैदा कुरंदगान और सार्फिन के दरमियान आपस में क्या तामुल है, ये एक दूसरे पे कैसे इन्हिसार करते हैं और पाकिस्तान में कारोबार की क्या नौयत है या पाकिस्तान में कारोबार की क्या अहमियत है। तो चलें बेटा हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपनी बुक्स खोलें। बेटा जैसे मैंने भी आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैदा कुरंदगान और सार्फिन के दरमियान क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर सामान और खदमात की तख्लीक या तैयार करते हैं, यानी कि जितनी हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उसको तैयार करते हैं, जबकि सार्फिन अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो सामान और खदमात खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में प्रोड्यूसर्स अशिया की पैदावारी अशिया में जिद्दत तराजी, यानी कि नई से नई चीज़ बनाना ताकि लोग उसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, मुतवज्जो हो सके और उनकी फराहमी की जिम्मेदार है, जबकि सार्फिन उनकी अशिया की खरीदारी के जरिए इंतखाब की सूरत में अपनी राय का इजहार करते हैं, जिससे मार्केट में पैदावारी अशिया की मांग बढ़ती या कम होती है। मुख्तसर प्रोड्यूसर अशिया और खदमात के पैदावार की जिम्मेदार है, जबकि सार्फिन उन अशिया और खदमात के खरीदार होते हैं। फिर आपका जो दूसरा टॉपिक है पैदा कुरंदगान और सार्फिन का बाहमी इंसार, इनका आपस में क्या ताल्लुक होता है। बाहमी इंसार का मतलब होता है बाहम, आपस में क्या ताल्लुक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। पैदा कुरंदगान और सार्फिन के बाहमी इंसार का मतलब ये है कि वो माशी निज़ाम पे, यानी कि जिस समाज में जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वो एक दूसरे पे इंहिसार करते हैं, उनमें बाहमी ताल्लुक होता है। सार्फिन को प्रोड्यूसर्स के जरिए तैयार करदा सामान और खदमात की जरूरत होती है, जबकि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि सार्फिन उनकी बनाई हुई मसनूआत खरीदें। यानी अगर सार्फिन को कोई मसनूआत नहीं खरीदना चाहता तो वो प्रोड्यूसर वो मसनूआत तैयार नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे एक वक्त था जब कंप्यूटर पर डेटा महफूज करने के लिए फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती थी, ठीक है, डेटा महफूज करते थे। उसकी जगह फिर किसने ले ली, सीडी ने ले ली, जिसमें फ्लॉपी की डिस्क पर ज्यादा डाटा महफूज होता था। वक्त गुजरने के साथ साथ देखिए यूएसबी ने जगह ले ली जो सीडी से भी ज्यादा डाटा महफूज कर सकती है और साइज में छोटा होने की वजह से कम जगह घेरती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है आपने डाटा महफूज किया, अब आपने इसको जहां पे भी लेके जाना है आप उसको आसानी से लेके जा सकते हैं। चुनाचा अब प्रोड्यूसर ने फ्लॉपी डिस्क और सीडी की पैदावार बंदी कर दी है, यानी कि ये खत्म हो गए। प्रोड्यूसर अब ना सीडी बनाते हैं ना फ्लॉपी बनाते हैं, क्योंकि सार्फिन भी ना अब फ्लॉपी डिस्क और सीडी लेना चाहते हैं। इससे साबित हुआ कि पैदा कुरंदगान और सार्फिन का बाहमी इंसार माशी निज़ाम में माशरे में बहुत अहमियत का हामिल है। ये आपको नीचे तस्वीर भी नजर आ रही है, आप देखें पहले आई फ्लॉपी डिस्क, फिर आई सीडी और सीडी की बाद किसने जगह ले ली, यूएसबी ने ले ली। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम कारोबार कहते हैं। कारोबार का मतलब है किसी नए आइडिया के साथ अपना कारोबार की प्रोजेक्ट शुरू करना है। एंटरप्रेन्योरशिप के मालिक को एंटरप्रेन्योर या कारोबारी कहा जाता है। कारोबारी इश्खास हर किस्म के खतरात मोल लेते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियत और मेहनत को कारोबार की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो मसाइल को हल करने या चीजों को बेहतर बनाने की तलाश के साथ साथ लोगों में नई मुलाजमत में भी पैदा होती हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में कारोबार की मुख्तलिफ इकसाम और उनमें फ़र्क क्या है। पैदावारी एंटरप्रेन्योरशिप, तजारती एंटरप्रेन्योरशिप, सर्विसेज एंटरप्रेन्योरशिप और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम पहली बात पढ़ते हैं पैदावारी एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे कारोबार में कहते हैं जिसमें नई मसनूआत या सामान बनाना या तख्लीक करना शामिल होता है। मिसाल के तौर पे एक छोटी फैक्ट्री जो खिलौने बनाती है वो प्लास्टिक या खाम माल खरीदती है और उस खाम माल से फिर वो खिलौने बनाती है। ये टेक्सटाइल फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल होती है कपड़े की जो फैक्ट्री होती है, धागे जैसे खाम माल लेके कपड़े बनाती है, पैदावारी एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती हैं। ऐसी पैदावारी एंटरप्रेन्योरशिप की मजीद मिसालें बर्तन, यानी कि प्लास्टिक के जितने हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल या स्मार्टफोन और दीगर अशिया बनाने वाली कंपनियां हैं। नंबर 2 तजारती एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कारोबार में मसनूआत या सामान की खरीदो फरोख्त शामिल है। मिसाल के तौर पर एक मुकामी ग्रोसरी स्टोर तजारती कारोबार में शामिल है। ग्रोसरी होता है जहाँ से हम खाने पीने की चीजें ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज लेते हैं। वो सप्लायर्स, हमें चावल लेने हैं, आटा लेना है, ऑयल लेना है, कुछ भी लेना है, आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, चिप्स का पैकेट ही एक आपने लेना है, आप वहां पे जाते हैं और वो चीज खरीद लेते हैं और उन्हीं ग्राहकों को फरोख्त करते हैं।
مزید مثالیں، اگر آپ نے سبزی خریدنی ہے تو آپ سبزی والے کے پاس جائیں گے، پھل خریدنے ہیں پھل والے کے پاس، دوائیاں لینی ہیں دوائیوں والے کے پاس جائیں گے، اگر میرے کپڑے لینے ہیں تو میں کپڑے والوں کے پاس جائیں گے۔ یہ تجارتی انٹرپرینورشپ کہلاتا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں خدمات کی۔ سروسز انٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے؟ میں لوگوں کو مفید خدمات فراہم کرنا، ٹھیک ہے، فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ مثال کے طور پہ گاڑیوں کی مرمت کی دکان گاڑیوں کو ٹھیک کرنے اور ان کی دیکھ بھال کی خدمت کے لیے پیش ہوتی ہیں۔ سیکیورٹی کمپنیوں، بینکوں اور دیگر کاروباری اور تجارتی مراکز کو تحفظاتی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ سروسز انٹرپرینورشپ کی مزید مثالوں میں ڈاکٹر کے کلینک کی خدمات، پلمبر کی خدمات، پانی کا کوئی مسئلہ ہے پلمبر کو بلا لیں گے، یا آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اکیڈمی کو ٹیوشن، یا جس طرح میں آپ کو یہ خدمات دے رہی ہوں کہ ہم لوگ آن لائن لیکچرز ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بک کے علاوہ بھی ایکسٹرا چیزوں کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس فورتھ پوائنٹ ہے بیٹا مینوفیکچرنگ انٹرپرینورشپ۔ مینوفیکچرنگ پیداوار اور تجارت کو یکجا کرتی ہے، اس میں مصنوعات بنانا اور انہیں فروخت کرنا شامل ہے۔ مثال کے طور پہ بیکری کیک، بسکٹ، ٹمکو اور پیسٹری کی پیداوار بناتی ہے اور انہیں اپنی ہی بیکری پہ فروخت کرتی ہے، اسے مینوفیکچرنگ انٹرپرینورشپ کہا جاتا ہے۔ مینوفیکچرنگ ہوتا ہے بنانا۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ کو جو ٹاپک ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔